चलिए आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 10 का क्या है साइंस को पढ़ेंगे। चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका हम कुछ क्वेश्चन को उठाए हैं, लगभग कितना 21 क्वेश्चन है। कितना है? 21 क्वेश्चन। और भी बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ऐसा बात नहीं कि उसको हम एक ही वीडियो में ला लेंगे, क्योंकि बहुत क्वेश्चन होने के कारण उसको क्या करना पड़ेगा, पार्ट पार्ट में बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो इसमें हम कितना क्वेश्चन को उठाएं, 21 क्वेश्चन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो जितना भी सारा क्वेश्चन को उठाए हैं, लगभग बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है इनमें से, और पूछने भी वाला है। ठीक है, नहीं पूछ भी सकता है। तो आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, अब पहला टर्म के लिए है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी एग्जाम को 2 टर्म में बांट दिया गया। पहला टर्म ऑब्जेक्टिव, दूसरा टर्म सब्जेक्टिव। तो ये जो है ऑब्जेक्टिव के लिए है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस आप वीडियो पर बने रहिए, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो चलिए देख लिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे यहाँ पर दे दिया पहला क्वेश्चन कि प्रकाश हमेशा गमन करता है, यानी प्रकाश हमेशा गमन करता है। देखिए प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। हमेशा याद रखिएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, ना ही टेढ़ा बेका। हमेशा प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। तो 1 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश के आधार पर वस्तुओं के कितने भागों में बांटा गया, यानी वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, वस्तुओं को कितने भागों में बांटा गया है। तो प्रकाश के आधार पर वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? एक पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। क्या बोले? पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। ठीक है, आप कॉपी में नोट कर सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है जो आपको लिख के दिखाए। ठीक है, अगर आप लिख लेते हैं तो सबसे अच्छा होगा। तो क्या बोलेंगे हम कि पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी। ठीक है, तो इस 3 प्रकार से होता है। तो डायरेक्टली वो जब पूछेगा कि कितने भागों में बांटा गया, तो बस खाली बोल देंगे 3, नाम नहीं बताना है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन है कि कुछ पारदर्शी वस्तुओं के नाम बताइए। कुछ ऐसे वस्तुओं के नाम बताइए जो पारदर्शी है। पारदर्शी मतलब कि वैसे वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो जाए, आर पार हो जाए, जिससे प्रकाश पूरा पूरा आर पार हो जाए। क्या हो जाएगा? वायु। वायु जो है वो क्या है, पारदर्शी है, क्योंकि अगर वायु पारदर्शी नहीं होता ना, तो आप जो कैमरा है और जो हम है, इसके बीच में अगर पारदर्शी नहीं होता वायु, तो हम आपको नहीं देख पाते, यानी ना ही हम इस कैमरा को देख पाते और ना ही आप हमको देख पाते। तो वायु क्या है, पारदर्शी है। उसके बाद और क्या है, शीशा। शीशा भी क्या है, पारदर्शी है। तभी तो ड्राइवर के आगे में जो गाड़ी में लगा रहता है, तभी तो वो आर पार देख पाता है, क्योंकि प्रकाश से आर पार हो जा रहा है। इसी पर हो गया एग्जाम्पल। अब इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि कुछ पारदर्शी वस्तुओं के नाम बताइए, तो हो गया। अब कुछ पारभासी वस्तुओं के नाम बताइए। इसको जाने से पहले इसमें आते हैं कि कुछ अपारदर्शी वस्तुओं के नाम बताइए, उसके बाद उसको जाते हैं। अपारदर्शी, देखिए पारदर्शी का मतलब क्या है कि जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, और अपारदर्शी का मतलब क्या होता है कि जिससे प्रकाश पार ही ना हो सके, जिससे प्रकाश पार ही ना हो सके। जैसे मेरा हाथ क्या है, अपारदर्शी। इधर लाइट मारेंगे तो क्या इधर पार हो जाएगा? नहीं होगा। इसी प्रकार इस बोर्ड में अगर मारेंगे तो क्या उस बोर्ड के उस पार प्रकाश चल जाएगा? नहीं जाएगा। ये क्या अपारदर्शी है। ईंटा में मारेंगे, क्या ईंटा के इस पार चल जाएगा? नहीं जाएगा। दीवार पर मारेंगे इस पर, तो उस पर चल जाएगा? नहीं जाएगा। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे हम लोग बोल सकते हैं कि प्रकाश की किरणें जिस वस्तु से आर पार ना हो सके उसको हम लोग अपारदर्शी बोलेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, दीवार हो गया, ये सब क्या हो गया, अपारदर्शी हो गया। अब हम क्या बोले कि पारभासी, जिससे प्रकाश की किरणें कुछ पार हो जाए, कुछ नहीं पार हो, मतलब कुछ पार हो जाए और कुछ परावर्तित हो जाए, मतलब लौट जाए। तो ऐसा कौन सा है, तो हम क्या बोलेंगे, तेल लगा हुआ कागज़। तेल लगा हुआ कागज़ पर अगर कोई प्रकाश को मारिएगा ना, टॉर्च को, तो कुछ प्रकाश इधर ही रह जाएगा, कुछ प्रकाश पार हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे, तेल लगा हुआ कागज़। ठीक है, इसके बाद आते हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। क्या क्या? एक होता है गोलीय दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। गोलीय दर्पण, समतल दर्पण। एक होता है सीधा, एक होता है गोलीय। इसी को काट के फिर आगे 2 बनाया गया है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि जो दर्पण होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, गोलीय दर्पण और समतल दर्पण। ठीक है, अब बोलता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। समतल दर्पण द्वारा, जिसमें हम लोग घर में सिंपल से, जिसमें आईने में मुँह देखते हैं, पूरा ऐसे ऐसे करके तो पूरा क्रीम लगाते हैं ना, वो क्या है, समतल दर्पण है। तो उससे प्रतिबिंब जो बनता है, क्या बनता है, आप देखते हैं कि हम जैसे खड़ा रहते हैं वैसे खड़ा है, लेकिन उसको अगर उसके बीच में कोई पर्दा रख देंगे तो उस प्रतिबिंब तो उस पर्दा पर बनेगा नहीं बनेगा। तो इससे मतलब होता है कि उस समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा और क्या होता है, आभासी होता है। सीधा और आभासी, सीधा और क्या हो जाएगा, आभासी। अब बोलता है गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। अभी हम बोले ना
कि दर्पण दो प्रकार के, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो। ये जो गोलीय दर्पण इस तरह का था ना, इसको काट के दो दर्पण बनाया गया। एक बनाया गया अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, यानी गोलीय दर्पण का भी दो प्रकार है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है। अब चलिए इसका बोलता है उस गोलीय दर्पण का नाम बताइए जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हो। हम लोग जानते हैं कि ये जो दर्पण होता है जिसका बाहर की ओर क्या रहे, पालिश किया हुआ रहे, और अंदर की ओर क्या हो, पालिश किया हुआ ना हो, तो इसको अवतल दर्पण। और जिसका अंदर की ओर पालिश किया हुआ रहे और बाहर की ओर पालिश किया हुआ ना हो, तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। तो ये यहाँ पर बोल रहा है कि उस गोलीय दर्पण का नाम बताइए जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हो। परावर्तक पृष्ठ मतलब जिसका पालिश किया हुआ भाग बाहर की ओर मुड़ा हो। देखिए बाहर की ओर मुड़ा हुआ, जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या बोला है, अंदर की ओर, सॉरी क्या, अंदर की ओर मुड़ा हो। तो देखिए परावर्तक पृष्ठ ये वाला है ना, इस पर प्रकाश को मारेंगे तो लौटा देगा। यानी परावर्तक पृष्ठ ये वाला हो गया, तो अंदर की ओर मुड़ा हो, तो इसको हम क्या नाम दिए, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर मुड़ा हो, अंदर मतलब केंद्र की ओर, ये जिसको गोला करेंगे ना तो इसका केंद्र की ओर मुँह है। ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन है क्या कि उस गोलीय दर्पण का नाम बताइए जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा हो। आप देखिए उल्टा पूछ लिया कि वैसे दर्पण का नाम बताइए जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर मुड़ा हो। तो हम क्या बोले, बाहर की ओर। परावर्तक पृष्ठ ये बोला है ना कि बाहर की ओर मुड़ा है, इधर प्रकाश मारेंगे तो क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। तो इसका परावर्तक पृष्ठ जो है बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। इसके बाद क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि गोलीय दर्पण का फोकस अंतर उसकी वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। यानी उसकी जो वक्रता यानी फोकस अंतर है, वक्रता त्रिज्या का कितना गुना होता है। समझिए इस चीज़ को। यहाँ पर अभी हम आपको बताए इस तरह का कि इसको सी लिखते हैं, इसको एफ लिखते हैं, इसको पी लिखते हैं, इसको एफ, इसको पूरा को आर। तो ये एफ हम बोले कि दोनों की दूरी क्या होता है, सेम होता है ना। तो हम लिख सकते हैं आर बराबर 2f। देखिए यहाँ बोलता है कि फोकस जो है वक्रता त्रिज्या का कितना गुना है, तो वक्रता त्रिज्या का ये गुना नहीं है, वक्रता त्रिज्या का क्या हो सकता है। ध्यान से देखिए क्या कहता है कि r बराबर 2f है ना। वक्रता त्रिज्या का कितना गुना है, वक्रता त्रिज्या का ये कितना गुना है, वक्रता त्रिज्या का क्या है, ये वक्रता त्रिज्या का आधा है, वक्रता त्रिज्या का आधा। वक्रता त्रिज्या को आधा करेंगे तब जाके फोकस मिलेगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्वेश्चन को यहीं पर समझना है। अगर बोलता है कि फोकस जो है वक्रता त्रिज्या का कितना गुना है तो आधा हो जाएगा। बोलता है कि वक्रता त्रिज्या फोकस का कितना गुना है तो 2 गुना, क्योंकि 2 फोकस मिलके एक वक्रता मिलेगा, त्रिज्या मिलेगा ना। तो इसी प्रकार क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलता है फोकस जो है वक्रता त्रिज्या का कितना गुना है तो आधा है। क्या हो जाएगा, आधा। क्या हो जाएगा, आधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आधा। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि टॉर्च में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है। टॉर्च जो होता है, जैसे लाइट जो होता है ना, लाइट मारते ना, इसे घर में सबके पास है, तो उस लाइट में यानी लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो लाइट जो होता है ना अवतल दर्पण, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, अवतल दर्पण। इसका किया जाता है अवतल दर्पण। सर अवतल दर्पण क्यों किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है ना वो प्रकाश की किरणों को एक जगह मोड़ने का काम करता है। क्या करता है, एक जगह पर गिराने का काम करता है। इसीलिए तो हम लोग टॉर्च में मारते हैं तो क्या होता है, सभी प्रकाश को एक जगह मिला के जाके गिरा देता है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका, अवतल दर्पण का। ठीक है, तो टॉर्च में बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है। अब बोलता है सर्च लाइट, ये भी एक लाइट ही है। तो देखिए लाइट, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। इसको भी समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद बोलता है कि वाहनों के अग्रदीपों में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया। वाहनों का अग्रदीप मतलब हेडलाइट, गाड़ी का जो हेडलाइट होता है ना, गाड़ी का हेडलाइट, उसमें भी बल्ब लगा रहता है ना, तो वो भी एक लाइट का ही है। देखिए ट्रिक्स कितना है, वो भी एक क्या है, लाइट ही है। तो उसमें भी कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाएगा, अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। समझ में आ रहा है ना, क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्योंकि हेडलाइट में भी क्या होगा, प्रकाश को एक जगह जाके गिराएगा तभी तो ड्राइवर को बढ़िया से दिखाई देगा कहाँ पर क्या है, नहीं है देख पाएगा ना। तो इसमें कौन सा दर्पण इस्तेमाल किया जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है। अब देखिए हजामत बनाने में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया था। हजामत, दाढ़ी। अब देखिए लड़की सब तो दाढ़ी नहीं ना बनाती है, क्यों बनाता, लड़का सब जाकर शीशा में जाकर बैठ के इसे बनाएगा, बढ़िया से देखेगा कि सिर्फ हुआ कि नहीं हुआ। तो कौन सा हजामत बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब उसको तो नज़दीक से इसे देखेगा थोड़ा, उसको बड़ा दिखाई देता है ना, बोलेगा कि हाँ 0 में काटा कि 1 में काटा कि 2 में काटा, तो उसको बड़ा देखना चाहिए।
तो इसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण। हम लोग जानते हैं कि उसकी प्रकृति क्या होता है, उसकी स्थिति क्या होता है, साइज भी क्या होता है, वो बड़ा बनाता है। साइज क्या बनाता है? हमेशा प्रतिबिंब का साइज जो होता है उसका बड़ा होता है, लेकिन कुछ कंडीशन में छोटा भी होता है, ऐसा बात नहीं कि नहीं होता है, लेकिन वो अधिकतर मात्रा में क्या बनाता है? बड़ा साइज बनाता है। ठीक है, आप देखिए हजामत में तो समझ में आ गया ना। ठीक है, देखिए दंत विशेषज्ञ मरीजों के लिए किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? दांत कुछ किसी किसी का खराब हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? इलाज करता है। कहीं कीड़ा उड़ा नहीं लग गया तो उसके लिए एक दर्पण का इस्तेमाल करता है। वो दर्पण क्या करता है? क्योंकि भीतर में जो कीड़ा होता है ना उसको आसानी से देखना मुश्किल है, तो वो छोटा छोटा होता है, तो उसको दर्पण लगा के उसको देखा जाता है ताकि उसको पता चले कि कीड़ा जो है किस प्रकार का है। क्योंकि अब उसको बड़ा दिखाई देगा तब ना, तो ऐसे लेंस दर्पण का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे वो कीड़ा को बड़ा दिखाई दे। तो किस में होता है? हम क्या बोला अभी? अवतल दर्पण बड़ा करके दिखाता है हमेशा। तो इसमें क्या कर देता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि अवतल दर्पण को जैसे ही शीशे के मतलब दांत के पास लेके जाता है तो कुछ भी रहता है ना उसको बड़ा करके दिखाई देता है डॉक्टर को, तो वो समझ जाता है कि यहाँ ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर। समझ में आ रहा है ना? तो क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। सौर भट्टियों में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? सौर भट्टियों में भी क्या कहता है? अवतल दर्पण का। क्योंकि उस समय सूरज के प्रकाश की किरणें जितना भी गिरता है उसको इकट्ठा करके एक जगह पर गिराया जाता है, जिससे वो बहुत सारी चीज़ों का क्या करता है? उत्पादन करता है। ठीक है, तो सौर भट्टियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। इसके बाद बोलता है उस गोलीय दर्पण का नाम बताइए जो सदैव वस्तु का प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनाता है। हमेशा, चाहे कहीं भी रख दीजिए, वो हमेशा प्रतिबिंब सीधा और आभासी ही बनाएगा। तो हम लोग जानते हैं कौन होगा ये? या उत्तल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। क्योंकि उत्तल दर्पण ऐसा है दर्पण है जो हमेशा क्या बनाएगा? सीधा और क्या बनाएगा? आभासी। सीधा और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब मतलब फिगर, फोटो तुम्हारा फोटो जो बनता है आईने में, वो उसका बात कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। इसका बात कर रहा है कि उस गोलीय दर्पण का नाम बताइए जो वस्तु का प्रतिबिंब सदैव छोटा बनाता है। सदैव मतलब हमेशा। सदैव क्या बनाता है? छोटा बनाता। प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनाता है। हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण जो होता है वो वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है? बड़ा भी बनाता है, छोटा भी बनाता है, लेकिन ये होता है सदैव मतलब हमेशा। हमेशा कौन बनाता है? उत्तल दर्पण। कौन बनाता है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया उत्तल दर्पण। इस प्रकार से हम लोग क्या कर लिए? 21 गो क्वेश्चन का आंसर ले लिए। ठीक है, हम क्या करेंगे अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन को लाएंगे, और इस तरह से हम लोग क्या करेंगे पूरा रिवीजन भी करेंगे, और इस तरह से पूरा बढ़िया से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे। तो क्या होगा? एग्जाम में आप कन्फ्यूजन से भी बच जाएंगे और आपका आंसर भी गलती कम होगा। यार ये आपको गारंटी देते हैं कि जितना हम पढ़ाएंगे इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, बस आप सिर्फ बने रहिए, और जितना मेहनत हम कर रहे हैं आप थोड़ा सा मेहनत कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट हो इस तरह का वीडियो लाने के लिए कि चलिए मेरे वीडियो से आपको फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।